अक्सर जब लोग असफल होने लगते हैं तो किस्मत को गुनहगार बताने लगते हैं। जिन लोगों के अंदर होता है जुनून कुछ कर गुजरने का, वो लोग दशरथ मांझी की तरह पहाड़ों का भी सीना चीर कर रास्ते बना ही लेते हैं। जी हाँ, सफलता के रास्ते में असफलताएं तो लगी ही रहती हैं और लोग उन असफलताओं से डरकर हमेशा किस्मत को ही दोष देते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, वो गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं और फिर नई शुरुआत करते हैं और इस तरीके से वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज हमारे साथ अलीगढ़ शहर की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अलीगढ़ शहर के प्रमुख कारोबारियों में उनकी गिनती होती है। आज चर्चा करेंगे उनसे उनकी सफलता के बारे में, जिससे बहुत से लोग प्रेरणा भी जरूर लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये होगा, आपकी कहानी और आप ही की जुबान। मैं कोई कहानी नहीं, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और अपने परदादा जी और श्री छेदीलाल अग्रवाल जी, मेरे दादाजी श्री मदनलाल अग्रवाल जी और मेरे पिता श्री देव प्रकाश अग्रवाल जी के द्वारा बताए हुए रास्तों पे मैं चल रहा हूँ। और मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने परदादा, दादा, अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी शिक्षा दी कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और मैं कोई ऐसे मुकाम पर नहीं हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है। सिर्फ हमको ये हासिल करने के लिए अपने अंदर जुनून, अपने अंदर ईमानदारी, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना है और वो व्यक्ति इस सफलता को हासिल कर सकता है। बाकी जीवन में तो उतार चढ़ाव हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी यदि सोच सकारात्मक होगी तो हम कभी भी कहीं से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। डिंकल जी, जिस तरीके से आपका नाम आज उस शहर की प्रमुख हस्तियों में लिया जाता है, प्रमुख कारोबारियों में आपका जो नाम गिना जाता है, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैंने करीब करीब मुझे व्यापार करते करते ऑलमोस्ट करीब 27 साल हो गए और मैंने व्यापार, हालांकि मेरे दादाजी का, मेरे फादर का अच्छा खासा व्यापार था और मैंने कोशिश की कि उस व्यापार को आगे ही बढ़ाऊं। उसके लिए मेरे छोटे भाई सुमित अग्रवाल, मेरे चाचा जी श्री अनिल अग्रवाल जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके अलावा मेरे और चाचा जी के बच्चे हैं, पूरा परिवार है, हम सब सारे परिवार मिलकर उस काम को करते हैं। हमने सबसे पहले काम 1935 में हमने कपड़े की दुकान से हमने काम शुरू किया। उससे करते करते फिर हम लोगों ने पेट्रोलियम क्षेत्र में हम लोग पहुँचे। फिर हमने धीरे धीरे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया, तो हम फिर ऑटोमोबाइल लाइंस में आए, जिसमें हमने मारुति की डीलरशिप्स ली अलीगढ़ के अंदर। उसके बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा सा और उसको वो करें और उसके बाद हमने एजुकेशन की लाइन में आए और हमने आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें होती रहती हैं, वो हम सब करते रहते हैं। इस सब में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जब भी कोई कार्य करें उसको ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से और उसको जुनून के साथ करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्य ऐसा असंभव है जिसको आप ना कर पाएँ। किसी भी व्यापार को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी। ईमानदारी आपको अपने व्यापार के साथ करनी होगी, अपने काम के साथ करनी होगी, अपने समय के साथ करनी होगी। आप यदि समय पर अपने व्यापार पर होंगे और समय की जो मांग होगी उस व्यापार की मांग को आप यदि पूरा करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति उस चीज़ तक ना पहुँचे। आज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, आज हम लोग एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, आज हम स्क्रैप का काम करते हैं। आज हमारे करीब करीब ऑलमोस्ट 20 से 22 वेंचर हैं जिन पे हम काम करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हर व्यापार की बारीकी हमारे तक पहुंचनी चाहिए,
हम उस व्यापार के ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए। हमें ग्राउंड से लेकर ऊपर तक की सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास जब सारी चीज़ें होंगी तो हम कहीं भी यदि दिक्कत में आ रहे होंगे तो हम उसको हैंड टू हैंड रेक्टिफाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने स्टाफ पर भरोसा रखें। जो आपके कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ करीब करीब ऑलमोस्ट 1200 से 1400 आदमी काम करते हैं, और वो 1200 से 1400 ही आदमी हैं जो कि हमारे लिए काम करके हमारे व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। यदि हम ये सोचते कि खाली हम ही काम कर लेंगे तो हो सकता है कि हम कपड़े के शोरूम से आगे कभी नहीं बढ़ पाते। हमारा आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारी मैन पावर है। आज हम 1100-1200 आदमी के साथ काम कर रहे हैं, वो आदमी दिनों रात मेहनत करते हैं। हम तो उनको केवल एक दिशा निर्देश देते हैं, उनको हम कार्य समझाते हैं कि आप ऐसा करिए, उसके बाद काम तो वही लोग करते हैं। और मुझे गर्व है अपने उन सभी कर्मचारियों पर जो कि दिनों रात मेहनत करके हमारे इस ग्रुप को इतना उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया है। और जब लॉकडाउन आया तो मैंने भी यही कहा कि भाई हमारे लिए लोगों ने दान दिया, लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया, लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया, जिला राहत कोष में दान दिया, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मेरे लिए सबसे पहले हमारे जो 1200 परिवार हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल हमारे साथ काम करते हुए हो गए, हमने कहा सबसे पहले हमें उनका ध्यान रखना है। उनके परिवार में ऐसा ना हो कि किसी भी दिन किसी के घर में चूल्हा ना जले, कोई समस्या में हो, कोई हारी में हो, बीमारी में हो, उनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे समय हमारा ध्यान रखते हैं और उन्हीं की बदौलत है कि हम आज इस ऊंचाई पर हैं। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा मानना होता है कि आप अपनी जो कर्मचारी हैं उन पर सबसे पहले तो आप विश्वास करना सीखिए। जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो आपको वो विश्वास, उतना ही विश्वास वो आपको देंगे। दूसरा, आप उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखिए, क्योंकि जब वो खुश होंगे तो वो हमको उतना ही वापसी में खुशी वापस देंगे। बिल्कुल सच बात है। तो जितना खुशी हम अपने स्टाफ को, जितना खुशी हम अपने लोगों को देंगे, उतना हम लोगों को हमेशा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, हमारे ग्राहक। आज हमारे पास करीब 20 से 22 हज़ार ग्राहक हैं जो हमारे साथ विभिन्न सोर्सों पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मारुति का शोरूम है, चाहे वो हमारा कॉलेज है, चाहे वो हमारे कपड़े का शोरूम है, चाहे वो हमारा कोई अन्य व्यापार है। उन सब में जो हमारे ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। हम लोग 1935 से इस व्यापारिक लाइन में हैं। आज भगवान की दुआ से हमारा कपड़े का शोरूम है, 1935 से कपड़े का शोरूम चल रहा है, वहाँ आज ग्राहक हमारे पास हमारे नाम से आता है। ऐसे ही मारुति का शोरूम है अलीगढ़ में, ऐसे ही कॉलेज है। तो जो हमारे ग्राहक हैं, हम उनकी जो सेवा करते हैं, उनके साथ हम जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जो उनके साथ हम गलत कार्य नहीं करते हैं, उसकी बदौलत वो हमारे पास वापस आते हैं। और वापस आते हैं तो वो हमारा नाम, हमारा सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे मैन पावर और नंबर 2 हमारे ग्राहक। ये 2 चीज़ मेन सफलता के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा सर, जिस तरीके से एक बच्चा जब चलना सीखता है और चलते चलते फिर वो गिरता है, फिर चलता है और फिर गिरता है, तो इस तरीके से वो चलना सीखता है धीरे धीरे। और यही जो है एक रूल जो है आपका व्यापार में भी, कारोबार में भी ये जो है एक लागू होता है कि कारोबार चलता है। जब हम सफलता की सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी असफलताएं भी हमारे साथ में होती हैं, बहुत सारी असफलताओं को हम देखते हैं और फिर हम खड़े होते हैं, चलते हैं। तो इस तरीके से आपका जीवन कैसा रहा? देखिए जी, व्यापार एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आप ये सोचें कि हमेशा आपको अप्स ही अप्स मिलेंगे, तो ये सोचना व्यापार के साथ बेईमानी है। जब हम व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है अप एंड डाउन्स। जब व्यापार में अप आता है तो स्वाभाविक बात है डाउन भी आएगा। यदि 12 महीने 300 दिन एक से होते, यदि गर्मी ना आती, सर्दी ना आती, बारिश नहीं होती, तो क्या पॉसिबल है ये प्रकृति चल पाती? जी। ऐसे ही व्यापार का भी एक बहुत सिंपल रूल है कि यदि व्यापार में लाभ और हानि दोनों चीज़ नहीं होंगी तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते। जब हानि होती है तब आप सीखते हैं, क्योंकि आपको जो सिखाने वाली सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हानि होती है।
जो आप हानि में सीखेंगे वो आप कहीं से, कोई भी दुनिया का टीचर आपको नहीं सिखा सकता। जी। क्योंकि व्यापार जब आप करेंगे, अभी जैसे सपोज करो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में 6 महीने व्यापार बिल्कुल बंद हो गए। वो हमने उन परिस्थितियों को भी देखा। सेम सन 2001 में, सन 2004 में मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, उस आर्थिक मंदी को भी हमने देखा। पर उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आप उस मंदी में भी, यदि आप आपको नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद आपने एक नुकसान की लिमिट बांध दी, जी मेरा इतना नुकसान हो गया, उस नुकसान पर आपको लाइन खींचनी चाहिए, और लाइन खींचने के बाद फिर आपको एक वापस दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए। ये जब आप उसमें पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में उस व्यापार पर जब दोबारा लगेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपने जितना नुकसान किया होगा उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जी। अच्छा सर, आपकी जो सफलता है उसका राज क्या है? देखिए, सफलता का राज कुछ नहीं है। मैं बस सबसे बड़ी चीज़ कोशिश करता हूँ कि पंक्चुअलिटी आदमी को, जब से आप सुबह से उठते हैं और रात तक जब तक आप सोते हैं, तो आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। जैसे आदमी को सुबह उठने के बाद अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए, फिर अपने व्यापार पे जाना चाहिए, फिर जो है आप अपना सभी चीज़ों को पंक्चुअलिटी के साथ आप काम करिए। सोना भी आपको पंक्चुअल टाइम पे चाहिए। यदि आप पंक्चुअलिटी के साथ हैं तो आप स्वस्थ हैं, आप का माइंड स्वस्थ है, तो सफलता आपको अपने आप मिलती है। मेरी अपनी दिनचर्या है, मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा धोने के बाद फिर पूजा करता हूँ 15 मिनट। उसके बाद मैं सही डॉट 9:30 अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ, और 9:30 पे ऑफिस पहुँचने के बाद मैं रात को लगभग 8:30 बजे करीब अपने ऑफिस से निकलता हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं पूरी डेडिकेटेडली अपने ऑफिस में काम करूँ, सारे अपने व्यापार को देखूँ, अपने स्टाफ से मिलूँ, अपने स्टाफ से बात करूँ, उनसे पॉजिटिव फीडबैक लूँ, नेगेटिव फीडबैक लूँ कि नेगेटिव क्या क्या हो रहा है। कोशिश करता हूँ अपने कस्टमर से भी मिलूँ और उनसे भी फीडबैक लूँ, और जितनी चीज़ें व्यापार के लिए ज़रूरत होती हैं उन सबको मैं करता हूँ। पर हाँ, यह है कि मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ घर से निकलता हूँ, और उसी की बदौलत है कि आज जो भी ऊपर वाले ने मुझे दिया है, मेरे परिवार को दिया है, वो उस पॉजिटिव सोच का ही नतीजा है। यानी कि सफलता पाने के लिए जो मूल मंत्र है वो है पंक्चुअलिटी और पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है और पंक्चुअलिटी है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे। अच्छा सर, एक मेरा सवाल और है कि हज़ारों युवा, लाखों युवा आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं आपसे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये उनका प्यार है मेरे लिए, और मैं जब से छोटा सा था तभी से मुझे युवा वर्ग प्यार करता है। हालांकि मेरा कभी कोई राजनीति में जाने का मेरा कभी कोई विचार नहीं रहा, तो लोग राजनीति में जाने के लिए लोग वो करते हैं, लेकिन मेरा कभी राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है, ना था। पर हाँ, मैं उन सब लोगों को एक ही प्रेरणा देता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ सभी से, काम करो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। एक पॉजिटिविटी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप निकलिए। दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे कि आप ना पा सकें। यही मेरा उनसे हमेशा आग्रह रहता है। यही मैं जब भी बात करता हूँ, मैं यही बात करता हूँ कि भाई आप पॉजिटिविटी के साथ जाइए और आप निश्चित सफलता को हासिल करेंगे। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं और मुझे मेरे व्यापार करने के लिए मुझे बहुत ही प्रेरणा देती हैं, और उनका हमेशा, चाहे सुख है या दुख है, अप है या डाउन है, या व्यापार में हानि है या लाभ है, वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहती हैं। और कभी कभार तो जब मैं कहीं बाहर होता हूँ या कुछ मैं टाइम कम दे पा रहा होता हूँ, तो वो खुद मेरे ऑफिस जाके वो मेरा काम संभालती हैं, और मुझे बहुत गर्व है। और वो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला खड़ी होती हैं, और मेरी पत्नी मुझे पूरा सम्मान देती हैं इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे साथ अलीगढ़ शहर के प्रमुख कारोबारी डिंकल अग्रवाल जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ एक नए अंदाज में। सक्षम न्यूज़ इंडिया
अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।